प्रथम बार जब माननीय लालू प्रसाद यादव जी को जेल भेजा जा रहा था तो मैं उनके ही आवास में गिर गई और मेरा पैर टूट गया। राबड़ी जी मुझे पीएमसीएच में भर्ती की और मैं 10 दिन तक पीएमसीएच में रही, प्लास्टर हुआ। उसके बाद मुझे सहरसा भेजा गया। कोई आंदोलन करना हो या प्रदेश कार्यालय में मीटिंग हो तो आप सोच सकते हैं कि सहरसा से महिला अगर अकेले चले प्रदेश कार्यालय के लिए और अगर उसके पास गाड़ी नहीं हो और ट्रेन का सफ़र, आप समझ सकते हैं कि कितनी दुखदाई होती है। लेकिन जब भी कॉल जाता है, जब भी मुझे जानकारी होती है कि प्रदेश कार्यालय में कोई मीटिंग है या कोई आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है तो मैं आज के भी डेट में ट्रेन से आती हूँ। लालू प्रसाद यादव जी के झंडा को ढोने में मुझे कभी एक तो शर्म नहीं आई, लेकिन इनके संदेश को मैंने पूरे जिला नहीं पूरे बिहार में पहुंचाने का काम की। माननीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी जी और मैं माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी और को मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरे जैसी वर्कर को उन्होंने नज़रअंदाज नहीं किए और सम्मान दिए। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बिहार राज्य महिला आयोग का गठन हो चुका है और हमारे साथ प्रोफेसर गीता यादव हैं। खबर यह है कि 28 या 30 साल से संघर्ष हो रहा था राष्ट्रीय जनता दल में, और पिछले बार जब इनसे हम मिले थे तो पटना के डाकबंगले चौराहे पे मिले थे। जो लड़कियों के साथ, जो बेटियों के साथ, पहलवान बेटियों के साथ जिस तरह से कृत्य हुआ था, उनके समर्थन में एक कैंडल मार्च निकाली थी, ऋतु जायसवाल के साथ थी। गीता जी, बहुत पहले आपको शुक्रिया। क्या संघर्ष रहा है, कौन से दिन याद आ रही है? इस कुर्सी पर आप बैठ गई हैं, आपका चेम्बर है। सबसे तो पहले मैं महिला आयोग की सदस्य बनी हूँ। मैं सबसे पहले माननीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी जी और मैं माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी और को मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरे जैसी वर्कर को उन्होंने नज़रअंदाज नहीं किए और सम्मान दिए। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। कितने सालों का संघर्ष है ये? मैं संघर्ष मेरा 90 से मैं शुरू की और हमको लगता है कि मैं आज के भी डेट में संघर्ष के बदौलत ही मुझे ये जगह मिली है। आरजेडी जिस समय था, जिस समय बना सुनी, उससे भी पहले से आप आरजेडी से जुड़ी हुई हैं। 28-30 साल बहुत उम्र हो जाता है, बहुत दिन होते हैं। कैसे इतना सब्र कैसे था कि भाई? ऐसा था कि मैं ये लालू प्रसाद यादव जी के झंडा को ढोने में मुझे कभी एक तो शर्म नहीं आई, लेकिन इनके संदेश को मैंने पूरे जिला नहीं पूरे बिहार में पहुंचाने का काम की। और संघर्ष जीवन में तो बहुत रहा। जैसे कि प्रथम बार जब माननीय लालू प्रसाद यादव जी को जेल भेजा जा रहा था तो मैं उनके ही आवास में गिर गई और मेरा पैर टूट गया। राबड़ी जी मुझे पीएमसीएच में भर्ती की और मैं 10 दिन तक पीएमसीएच में रही, प्लास्टर हुआ। उसके बाद मुझे सहरसा भेजा गया। तो वह भी दिन याद है कि जब मैं गिर गई उनके ही निवास में और पैर टूट गया तो हमको लगा कि हम लालू जी के आवास में तो गिर गए, लेकिन अब हमारा इलाज कैसे होगा? लालू जी तो चले गए जेल, लेकिन राबड़ी जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्हें मुझे उपचार करके मुझे सहरसा भिजवाने का काम की। गिरफ्तारी उनकी हो रही थी तो मतलब आप प्रोटेस्ट में थी? जी, कि उनका अरेस्ट नहीं हो, हम लोग उनको अरेस्ट नहीं होने दें, इसके लिए हम लोग उनके बीच में जब आए और धक्का मुक्का होने लगा तो उस नाला में हम गिर गए, पैर टूट गया। और फिर आप पार्टी के लिए काम करने लगे? और फिर मैं पार्टी के लिए काम करती रही आज तक।
आज तक। 97 में वो जेल गए हैं। जी जी 97, 98, 99, 2000, जो 23, 26 साल हो गए। जी आज तक आप स्ट्रगल मतलब पार्टी के लिए लड़ कर रहे रही हैं। मैं अभी सहरसा जिला में मैं जिला अध्यक्ष भी 10 साल रह चुकी हूँ और प्रदेश में मैं अभी लगातार 15 साल से महिला प्रकोष्ठ में उपाध्यक्ष के पद पर रही और काम कर रही हूँ। कौन सा वो याद बताना चाह रही हैं स्ट्रगल के दिनों का, कि क्योंकि अब तो कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है, सहरसा से पटना आना अपने आप में भी एक चुनौती है। जी कोई प्रोटेस्ट हम देखे आपको पिछली बार डगमंगला चौराहे पर आप प्रोटेस्ट कर रही थी। तो ऐसा है कि कोई आंदोलन करना हो या प्रदेश कार्यालय में मीटिंग हो तो आप सोच सकते हैं कि सहरसा से महिला अगर अकेले चले प्रदेश कार्यालय के लिए और अगर उसके पास गाड़ी नहीं हो और ट्रेन का सफ़र आप समझ सकते हैं कि कितनी दुखदाई होती है। लेकिन जब भी कॉल जाता है, जब भी मुझे जानकारी होती है कि प्रदेश कार्यालय में कोई मीटिंग है या कोई आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है तो मैं आज की भी डेट में ट्रेन से आती हूँ। ट्रेन से आ जाती है। ट्रेन से आ जाती हूँ और दिन का कार्यक्रम करके मैं प्रयास करती हूँ कि सहरसा रात के ही ट्रेन से लौट जाऊँ, लेकिन अगर ट्रेन छूट गई तो रात में रुक जाती हूँ और फिर सुबह में कोई ट्रेन पकड़ के सहरसा चली जाती हूँ। पिछले बार हम डगमंगला पे आपको देखे तो देखे कि जितना स्पीड से मतलब यंग लड़कियां और जो महिलाएं थी चल रही थी, जी आपका उम्र इतना हो गया फिर भी आप उसी स्पीड से चल रही थी, जल्दी जल्दी एकदम। हाँ, हमको ऐसा लग रहा था कि ये पहलवान हमारी जो बेटियां देश के लिए ये खेल खेलती है और उसे सम्मान मिलता है। आज वो धरना पर बैठी हुई है, उनके दर्द को कोई समझने वाला नहीं है और मुझे सूचना मिली कि नहीं कैंडल मार्च निकालना है 5 बजे। मैं सही दिल से कहती हूँ कि मैं ट्रेन से 11:30 बजे पटना जंक्शन पहुँची और मैं 12 बजे प्रदेश कार्यालय में 6 बजे तक इंतज़ार करती रही कि कैंडल मार्च में शामिल होना है और मैं कैंडल मार्च में शामिल हुई और मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारी बेटियों को न्याय मिले, इसके लिए मैं सबसे आगे कैंडल मार्च में नारा लगा रही थी कि हमारी बेटियों को सम्मान मिले और वो जो उनका फैसला हो, उनके केस को लिया जाए, उसके पक्ष में जजमेंट लिया जाए। तो मैं यह आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी जो बहनें हैं और बेटियां हैं उत्पीड़न की शिकार बन रही है, भ्रष्टाचार के शिकार में फंस जाती है। हम लोगों के उस तरह का फाइल आएगा और अभी हमारे यहाँ फाइल 800 पेंडिंग है। मैं एक एक केस को देखूंगी कि उस केस में वह केस कैसा है और वह केस किस आधार पर कैसा किस दिशा में ये पड़ा हुआ है। तो अध्ययन करने के बाद मैं निश्चित रूपेण अपनी बहन और बेटियों को उसके फेवर में जजमेंट देने का काम करूंगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं सहरसा जिला में उपभोक्ता न्यायालय में 3 साल मेंबर थी। माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने मुझे उपभोक्ता न्यायालय का मेंबर बनाए और माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री जयप्रकाश यादव जी ने राबड़ी जी के साथ मुझे बिहार शिक्षा परियोजना का मेंबर बनाए और माननीय लालू प्रसाद यादव जी जब मधेपुरा में विश्वविद्यालय खोले तो मुझे सीनेट का मेंबर बनाए और फिनांस कमेटी का मेंबर बनाकर मुझे सम्मानित करने का काम किए। कब सूचना मिली कि आपको महिला आयोग का सदस्य बनाया गया? ये 2 दिन पहले की बात है कि ये नोटिफिकेशन जो निकाला गया तो मैं जानी कि मुझे महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है। तो मुझे लगा कि कंफर्म नहीं थी आप? कन्फर्म विश्वास हो रहा था हाँ कि नहीं हो रहा था? विश्वास तो पूरा था कि इस बार मुझे कहीं ना कहीं एक अच्छा जगह तेजस्वी जी, लालू जी, राबड़ी जी देंगी। तो मैं खुश तो काफ़ी हुई, लेकिन मैं पूजा से बात की कि तुम देखो बहुत अच्छी खबर है। तो ये हमको बोली कि नहीं कन्फर्म है, आपको लालू जी और तेजस्वी जी ये महिला आयोग का
मेंबर बनाए हैं, तो मैं तो खुश हुई, लेकिन मैं उस दिन को याद की कि मैं कहाँ थी, और माननीय लालू प्रसाद के आशीर्वाद से, उनकी शुभकामना से आज मुझे एक जगह मिला है सेवा करने का। प्रोफेसर गीता यादव हैं, 97 में पैर टूटा और 26 साल के बाद इनको एक पद मिला है। बात ये नहीं, बात ये है कि सहरसा से आती हैं। शायद अभी जो ये पुल बना है दीघा से रेलवे, उसके बाद उधर का यात्रा थोड़ा और सुगम हो गया है रेल से, नहीं तो पहले और कठिनाई थी। कह रही हैं कि 26 साल से स्ट्रगल हो रहा था और आज भी स्ट्रगल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ही हैं कि जिन्होंने उनको मौका दिया और कहा कि नहीं, आपका शायद उनको जो पैर टूटा था जब लालू यादव पहली बार जेल जा रहे थे, उनको याद होगा, आज इनको महिला आयोग का सदस्य बना दिया गया। कह रही हैं फाइल खोलेंगे, देखेंगे क्या समस्या है, 800 फाइल पेंडिंग है, काम करना शुरू कर देंगे। आप जनता जंक्शन देख रहे थे।